गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू ऑनलाइन जीकेपीडिया। तो आज है 7 जुलाई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? तो सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने ही हर घर जल अभियान जो है उसे शुरू किया है। अब ये जो योजना है इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो लोगों तक पानी को पाइपलाइन के ज़रिए पहुंचाना, ताकि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर, कितना? 55 लीटर के हिसाब से शुद्ध और स्वच्छ जल मिले। ठीक है, अब यूपी ने शुरू किया है। तो यूपी ने ही कुछ दिन पहले बाल श्रमिक विद्या योजना जो है उसे भी शुरू किया है। साथ ही साथ मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? यूपी बना है। जो 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप की मेज़बानी है वो यूपी देगा। ये तो महिलाओं की बात हुई। अगर पुरुषों की बात की जाए तो उसकी मेज़बानी कौन देगा? तो महाराष्ट्र देगा। ठीक है, उसके बाद बाहर फंसे हुए लोगों के लिए जन सुनवाई पोर्टल यूपी ने शुरू किया है। प्रवासी राहत ऐप, मित्र ऐप जो है वो भी यूपी ने ही शुरू किया है। और वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है यूपी का, कि कुशीनगर हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किसने किया है? तो यूपी ने ही किया है। तो इतने सारे फैक्ट आपको यूपी के बारे में याद रखने होंगे। तो ये रहा ग्लोब, हम चलते हैं यूपी की ओर। ये रही भूमध्य रेखा, ये रहा हमारा भारत, और आपको दिखाई दे रहा है यही क्या है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और मुख्य न्यायाधीश की अगर बात की जाए तो वो कौन है? गोविंद माथुर। उसके बाद यूपी जो है वो कौन से राज्य से सटा हुआ है? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो ये जो 8 राज्य है उससे कनेक्टेड है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो ये जो दिल्ली है उससे भी यूपी कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंग है। पक्षी है सारस। राजकीय फूल कौन सा है? पलाश है। और राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो अशोक है। उसके बाद निर्वाचित सीटों की बात की जाए तो लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटें हैं 31 और विधानसभा सीटें हैं 404। और पड़ोसी देश की अगर बात की जाए तो वो कौन सा है? नेपाल है। ठीक है, हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में कौन साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा क्विंटन डी कॉक जो है, या फिर हमें उन्हें डी कॉक के नाम से जानते हैं। तो ये जो डी कॉक है साउथ अफ्रीका के एक विकेट कीपर भी है और साथ ही साथ बल्लेबाज भी है। तो इन्हीं को साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। ये जो खिताब है ये उन्हें दूसरी बार मिल रहा है। ठीक है, दूसरी बार ये चुने गए हैं। तो पहली बार ये कब चुने गए थे? तो पहली बार 2017 में इनको ये जो साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर है ये खिताब दिया गया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा उर्जित पटेल। ठीक है, तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर है उर्जित पटेल। तो इन्होंने ही ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक जो पुस्तक है ये लिखी है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ दिन पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी जो है इसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये उर्जित पटेल जो है इन्हीं को चुना गया है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ जहाँ पे भी नियुक्ति और जहाँ पे भी पुस्तक की बात आए वो क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको याद रखना होगा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, नीमू नामक स्थान जो हाल ही में चर्चे में था यह किस नदी के किनारे बसा है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? सिंधु नदी। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ये जो नीमू नामक स्थान है वो बहुत ही ज़्यादा हाल ही में चर्चे में था। तो ये स्थान एग्जैक्टली है कहाँ पे वो पहले आपको जानना होगा। तो थोड़ा सा आप मैप में देखिएगा। ये रहा लद्दाख जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है।
और ये रहा नीमू स्थान, ठीक है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ही ये नीमू नामक जो स्थान है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये नीमू नामक स्थान जो है वो लद्दाख का एक छोटा सा गांव है जो कि हिमालय की जो झांसकर रेंज है वहाँ पे स्थित है। अब ये चर्चे में क्यों था? तो कुछ दिन पहले भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भारतीय सैनिकों से बातचीत करने के लिए ये जो नीमू नामक जो स्थान है यहाँ की यात्रा की थी। अब ये सिंधु नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान है कहाँ पे? तो तिब्बत के मानसरोवर में है, और ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और साथ ही साथ राष्ट्रीय नदी भी है। तो इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद होने चाहिए। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर जो है वो शुरू किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा दिल्ली, ठीक है। दिल्ली जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 केयर सेंटर जो है वो शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये जो कोविड-19 केयर सेंटर है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर, ठीक है, जिसमें मरीजों के लिए 10,000 बेड, कितने मरीजों के लिए 10,000 बेड की व्यवस्था की गई है। इसे दिल्ली के छतरपुरा में राधा स्वामी सत्संग व्यास में शुरू किया गया है, ठीक है। अब दिल्ली की बात आई है, तो दिल्ली में ही दिल्ली कोरोना ऐप जो है उसे लॉन्च किया गया है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच भी दिल्ली ने ही शुरू किया है, और प्लाज्मा बैंक शुरू करने वाला देश का पहला यूटी कौन बना है? तो दिल्ली ही बना है। तो हम थोड़ा सा मैप में भी देख लेते हैं। तो ये रहा ग्लोब, ये रही भूमध्य रेखा, और ये रहा हमारा भारत देश, और ये रहा दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DN पटेल है, ठीक है। अगला सवाल क्या है? किस कंपनी के चेयरमैन RC भार्गव ने गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया की रचना की है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा मारुति सुजुकी, ठीक है। ये जो RC भार्गव जो है वो मारुति सुजुकी कंपनी है, इसके कौन है? चेयरमैन हैं। तो इन्होंने ही हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया, ठीक है। अब ये जो मारुति सुजुकी कंपनी है इसकी स्थापना हुई है 1982 में। जब इसकी स्थापना हुई थी तब कहाँ पे हुई थी? तो गुरुग्राम में हुई थी, लेकिन एट प्रेजेंट वर्तमान में इसका मुख्यालय है कहाँ पे? तो नई दिल्ली में है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में जारी SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत जो है वो 117वें स्थान पर है, ठीक है। अभी हाल ही में SDG सूचकांक जारी किया गया जिसमें हमारे भारत की पोजीशन कौन सी है? तो भारत जो है वो 117वें स्थान पर है। अच्छा, भारत जो है वो 117वें स्थान पे है। पहले 3 पोजीशन पे कौन है? तो फर्स्ट पोजीशन पे है स्वीडन, ठीक है। सेकंड पे कौन है? डेनमार्क है। और थर्ड पे कौन है? तो फिनलैंड है। और ये जो तीनों कंट्रीज़ है वो कहाँ पे आती है? यूरोप में आती है, ठीक है। ये तीनों जो कंट्रीज़ है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आती है? तो यूरोप में आती है। और भारत का स्थान कौन सा है? तो 117वां है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन बना है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? अपना भारत देश। ऑप्शन ए सही होगा। तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश जो है वो कौन बना है? तो अपना भारत देश बना है। ऑप्शन ए सही होगा। तो आपको बता दें कि भारत जो है वो हाल ही में 506, ठीक है, 506.84 अरब डॉलर के साथ विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाला 5वां देश बना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जाए कि ये जो विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा भंडार जो है ये होता क्या है?
तो किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का ये एक क्या है, भाग होता है। ठीक है, अब भारत जो है वो 5वें स्थान पर है। तो पहले 4 पोजीशन पे कौन कौन है? तो पहले पे कौन है? पहले पे है चाइना, सेकंड पे कौन है? जापान है, थर्ड पे कौन है? स्विट्ज़रलैंड है, और फोर्थ पे कौन है? तो रशिया है। ठीक है, पहले पे चाइना, फिर जापान, फिर स्विट्ज़रलैंड, फिर रशिया, और उसके बाद 5वें नंबर पे है हमारा भारत देश। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ओडिशा। तो ओडिशा राज्य जो है इसने ही ये जो बलराम योजना है इसे शुरू किया है। ये जो योजना है उसे ओडिशा सरकार ने नाबार्ड के साथ मिलकर, किसके साथ? नाबार्ड के साथ मिलकर शुरू किया है। ठीक है, अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो कोरोना वायरस महामारी के कारण कठिनाइयों का जो सामना कर रहे भूमिहीन किसान हैं उनको 7 लाख रुपए तक का कृषि लोन देना। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा ये जो बलराम योजना है वो ओडिशा राज्य सरकार ने शुरू की है। साथ ही साथ कुछ दिन पहले वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा ओडिशा ने ही दिया है। ठीक है, अब ओडिशा की बात आई है तो मैप में देखिएगा ओडिशा है कहाँ पे। तो ये रहा ग्लोब, ये रही भूमध्य रेखा, और ये रहा हमारा भारत देश। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ, और यहीं पे क्या प्रेजेंट है? ओडिशा प्रेजेंट है। ठीक है, तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ओडिशा की स्थापना हुई कब है? इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1936 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है, और गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल है, और मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मोहम्मद रफ़ीक है। ठीक है, ये भी मोहम्मद रफ़ीक जो है वो कुछ महीने पहले ही बने हैं ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन को चलाकर रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका नाम है क्या? इस ट्रेन का नाम क्या है वो आपको बताना है। तो भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन को चलाकर एक रिकॉर्ड बनाया है, और तो इस रेलवे का नाम है शेषनाग। ये जो ट्रेन है उसका नाम क्या है? शेषनाग है। तो भारतीय रेलवे ने 4 इंजनों के साथ मिलकर 251 वैगन, मतलब 251 डिब्बों को जोड़कर ये जो ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है? 2.8 किलोमीटर लंबाई जो है उसे चलाया है। ठीक है, इसको दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा चलाया गया है, और कहाँ से कहाँ तक चलाया गया है? तो नागपुर से लेके कोरबा तक इसे चलाया गया है। तो इस ट्रेन का नाम क्या है? शेषनाग है। अब भारतीय रेलवे की बात आई है। भारतीय रेलवे की स्थापना हुई है 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, और उस समय पे गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। उसके बाद भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? तो नई दिल्ली में है। और रेलवे मंत्री कौन है? तो वर्तमान में हमारे रेलवे मंत्री है पीयूष गोयल। ठीक है, उसके बाद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वीके यादव या फिर विनोद कुमार यादव। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, नासा ने किस नाम से संक्रमण से बचने के लिए 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? पल्स। ठीक है, पल्स। तो ऑप्शन ए सही होगा। तो नासा ने, जो अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, तो इसी नासा ने संक्रमण से बचने के लिए एक 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया है जिसका नाम क्या है? पल्स है। तो इस नेकलेस को गले में पहना जाएगा। यदि हाथों को चेहरे के पास लाने पर ये जो नेकलेस है वो क्या होगा? वाइब्रेट होगा, और आपको रिमाइंड करेगा कि आपको अपने हाथ जो है वो फेस पे नहीं लाने हैं। ठीक है, तो कोविड-19 से बचने के लिए नासा ने ये एक 3D प्रिंटेड नेकलेस जो है उसे बनाया है, और जिसका नाम क्या है? पल्स है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ दिन पहले नासा ने 2025 में लॉन्च होने वाले एक नए टेलीस्कोप का जो नाम है वो बदल कर क्या रखा है? तो W1 रखने की घोषणा भी की है। ठीक है, अब नासा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहले ही मैंने आपको बताया नासा जो है वो अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन।
इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1958 में हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वॉशिंगटन डीसी में है। इज़ दैट क्लियर? तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस राज्य की पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस है, तो इन्होंने ही ये जो आसपास नामक हेल्पलाइन है इसे शुरू किया है। अब ये जो हेल्पलाइन है ये करेगा क्या? ये योजना क्यों शुरू की गई है? तो जो लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं या फिर जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उन लोगों के लिए उनकी मदद करने हेतु ये जो मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस है उन्होंने आसपास नामक जो हेल्पलाइन है उसे शुरू किया है। अब मध्य प्रदेश ने शुरू किया है तो मध्य प्रदेश के अभी तक के जितने भी करंट अफेयर्स हमने देखे हैं उसको एक बार रिकॉल करते हैं। बहुत सारे मध्य प्रदेश ने बहुत सारे अभियान, बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं। तो वो कौन सी हैं? पहला तो है हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान, सेकंड है किल कोरोना अभियान, उसके बाद निष्ठा विद्युत मित्र योजना, उसके बाद दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा भी किसने दिया है? एमपी राज्य ने ही दिया है। उसके बाद थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण भी एमपी ने ही शुरू किया है। फिर है रोजगार सेतु योजना जो है वो एमपी द्वारा शुरू की गई है। उसके बाद चरण पादुका अभियान एमपी ने शुरू किया है और FIR आपके द्वार योजना और जीवन अमृत योजना भी एमपी ने ही शुरू किया है। अब इतना सब हमने एमपी के बारे में जान लिया, तो हम मैप में भी देखते हैं एमपी है कहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा ग्लोब, ये रही भूमध्य रेखा, ठीक है, और ये रहा हमारा भारत, और आप देख पा रहे हो यही है एमपी। तो एमपी की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। और कुछ दिन पहले हमने देखा था कि आनंदीबेन पटेल जो है उनको एमपी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया है। एक्चुअल में आनंदीबेन पटेल जो है वो यूपी की गवर्नर है, लेकिन इन्हें एमपी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। उसके बाद निर्वाचित सीटें की बात की जाए तो लोकसभा सीटें कितनी है? 19 है, राज्यसभा सीटें हैं 11 और विधानसभा सीटें कितनी है? तो 231 है। यहाँ के उद्यान और अभयारण्य कौन से हैं? तो कान्हा-किसली नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये नेशनल पार्क। उसके बाद उच्च न्यायालय कहाँ पे? तो जबलपुर में है और न्यायाधीश कौन है? तो अजय कुमार मित्तल है। तो ये थे हमारे आज के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। कल मैंने आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ रिवीजन सवाल पूछे थे, तो उनके जवाब हम देख लेते हैं। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है हाल ही में किससे पहले PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? C रंगराजन। अगला सवाल क्या है? हाल ही में कौन भारतीय जनसंचार संस्थान मतलब IIMC के नए महानिदेशक बने हैं? तो सही जवाब होगा संजय द्विवेदी। अगला सवाल क्या है? क्रिकेट पत्रिका विजडन ने हाल ही में किसे 21वीं सदी का भारत का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी घोषित किया है? तो सही जवाब होगा रविंद्र जडेजा। हाल ही में कौन पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है? तो सही जवाब होगा निगाह जौहर। अगला सवाल क्या है? हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं? तो सही जवाब होगा इंद्रमणि पांडे। अगला क्या है? किस बैंक ने हाल ही में किसानों के लिए ई-किसान धन नामक ऐप लॉन्च किया है? तो HDFC। ठीक है, अगला क्या है? हाल ही में किसे अगले 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो सही जवाब क्या होगा? तुषार मेहता। उसके बाद CA दिवस नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो सही जवाब क्या होगा? 1 जुलाई को मनाया जाता है। और अगला सवाल क्या है? हाल ही में कौन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो माइकल मार्टिन बने हैं। और अगला है किस देश में हाल ही में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खुला है? तो सही जवाब क्या होगा? अमेरिका होगा। तो ये थे कल के कुछ हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवीजन के सवाल।
तो कल के वीडियो में मैंने आपसे एक रिवीजन सवाल भी पूछा था। तो कल का सवाल क्या था? तो कल का सवाल था, हाल ही में किस राज्य ने ई ग्रंथालय लॉन्च किया है? तो सही जवाब क्या होगा? उत्तराखंड होगा। ठीक है, इसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था पुराने वीडियोस में। तो आपका आज का सवाल क्या है? तो टुडेज क्वेश्चन फॉर यू का आज का सवाल है, 2020 के डायना पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये रहे आपके ऑप्शंस। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।